तो ब्रह्मानंद के लिए कितने श्लोक लिख दिए शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म विहार में। मैं 2-4 तो मैंने कभी कभी आपके सामने पेश भी कर दिए। शंकर बहुत अच्छा भी बहुत है, प्यारा भी बहुत है, बहुत अच्छा है आदमी, प्यारा भी बहुत है। देख रहा था ब्रह्म विहार तो मैंने लिख लिया। चिंता शून्यमदैन्यम भिक्षमशनं पानं वारीदवारिषु स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिभिर निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहि संचारो निगमांत वीथिषु वेदां क्रीड़ा परे ब्रह्मणि। ब्रह्म में, ब्रह्मानंद में, ब्रह्म में उसकी क्रीड़ा है। ये उसका ब्रह्म विहार। 8 लक्षण बताए, 8। जिसको उस स्थिति को एंजॉय करना है, इस स्थिति में झूमना है, वो ये 8 कर सकते हैं। बाकी तो 1200 साल पहले की ये बातें हैं। बाकी हो सकता थोड़ा प्रयास। क्या कहते हैं? चिंता शून्यम दैन्य। कोई भी घटना घटे कभी चिंता न करो, चिंता नहीं। महाप्रभु जी वल्लभ कहते हैं चिंता क्वापि न कार्य। चित तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू वही करे। परमात्मा ने जो करना वो करेगा और वो परम हित में करेगा, उचित होगा सो ही करेगा। वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा। तुलसीदास जी जब परम तत्व की इच्छा को प्रेषित, तब हरि शब्द का प्रयोग मानस में करते। तब जहां आया हरि, हरि शब्द आएगा। हरि तुलसी की दृष्टि में सर्वोच्च वो बात है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजा। दूसरा यानी ये साथ में, लेकिन थोड़ा ब्रह्म विहार, ब्रह्मानंद। अदैन्यम, किसी के सामने दीनता नहीं दिखानी कि मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो भिखारी हैं। नहीं नहीं, ये कहने का शब्द केवल परमात्मा के लिए रखो कि मैं तुझे कहूंगा कि मैं दीन हूं, क्योंकि तू दीन बंधु है। दुनिया के सामने हाँ माफ कर जो, हम तो दीन है, दीन है। नहीं नहीं, जगत के सामने कोई कायरता दाखने की कोई जरूरत नहीं है। अदैन्यम शंकर कहते, ये ब्रह्मानंद में विहार। भिक्षमशनम, भोजन भिक्षा भाव से करो। भिक्ष अशनम, जो तुम्हारी डिश में आ जाए वो भिक्षा भाव से। हमारे यहाँ कहा गया भिक्षाहार करें, भिक्षा भाव से जो भोजन, दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ खाओ, लेकिन भिक्षा की मानसिकता से जो भोजन करेगा वो नित्य उपवासी है। ऐसा कहा, खाया भरपेट है उपवास। भिक्षमशनम, भिक्षा भाव से भोजन करे, अच्छा लगता है। पानम सरिदवारिषु, बहती नदी का जल पीना ब्रह्म विहार है। बहन के लिए पानम सरिद वारिषु, अंजलि पकड़ करके पी लेना। अब रूप बदल गया, पहाड़ों से झरने बहते, झरने से बोतल में पानी आ जाता है, बोतल में हम मिनरल वाटर पीते। ये मूल तो सरित वारिषु ही भाव बनाने की बात है।
कोई भी पानी पियो ना, भाव ये बनाओ मैं गंगा जल पी रहा हूं। गंगा को आना पड़ेगा तुम्हारी बोतल में। सुमिरन की सुधि लेत है भीड़ पड़े गजरा, तस्याहम सुलभ। तुम निरंतर जिसका स्मरण करो उसका उसकी बाध्यता है, ये सुलभ होना पड़ेगा उसको, वो आकर खड़ा हो जाएगा। पानम सरित वारीषु स्वातंत्रेण निरंकुश। दुनिया के अधीन कभी मत होना, अपनी मस्ती में घूमना। निरंकुशा, पैसा वाला हमारे पर अंकुश करे, सत्ता वाला हमको दबाए, वाह वाह करने वाला हमको निम कर दे, नहीं। निरंकुशा, निरंकुशा का अर्थ है अहंकारी नहीं, मेरे पर केवल एक का अंकुश हो और वो मेरे बाप का, महादेव, इससे अलावा किसी का। मैं निरंकुश हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं उसका अंश हूं। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिर्भिर, ऐसी स्थिति में जीना। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिर्भिर, ऐसी दशा में जीना, ब्रह्म विहार। निद्रा श्मशाने वने, श्मशान में सोना पड़े तो सोना, वन में सोना पड़े तो वन में, भवन में सोने की बात है, सो जाना। अथवा तो कहीं भी सोए, वन की मानसिकता से सोए, अच्छा है। हम सब थोड़े वन में जाकर, श्मशान में जाकर थोड़े सोएंगे, आखिर में लोग जाते हैं। निद्रा श्मशाने वने, जहां जगह मिल जाए सो। ઊંઘ આવે ને એ કોઈ દિવસ ગાડલું જોતા જ નથી, ઊંઘ આવવી જોઈએ। અને ઊંઘ જેને ન આવતી હોય એને ગમે ત્યાં ગાલ મસૂરિયા, ગાદલા, હાંડી, તકતાની હાર, એ ગમે તેવું હોય પણ ઊંઘ ના। સ્વાદ ભોજનમાં નથી, ભૂખમાં છે। ભૂખ લાગે तब सब वस्तु अच्छी लगे, भूख ही ना लगे तो पकवान भी फीके लगे। ताव आवे तो रोटलो આપણે એમ લાગે કે આપણે ગોદડું ખાઈ છે, આપણા સાહિત્યકારો के। भूख में स्वाद है, भोजन में नहीं। निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम। वस्त्र ऐसा पहनो कि धोवा न पड़े, हुकवा न पड़े। छालन धोवा न पड़े, शोषण हुकवा न पड़े, एवा कपड़ा पहनो। वलकल की बात है ये, उस समय की बात। वलकल पहनो, वलकल ने धोવું ન પડે અને એને હુકવવું ન પડે। પણ હવે આપણે કઈ વલકલ થોડા પરાય। हमारे जय गुरुदेव बाबा नहीं थे मथुरा में, कितना अपने भी बहुत, वो हमेशा अपने भक्तों को कंतान के कपड़े पहनाते थे, कंतान कपड़े। हजी पण हमारे महुआनी आजूबाजूમાં અમુક અમારા જે સમાજ છે એ હજી પણ કંતાનનું કફની, કંતાનની બંડી હજી પહેરી, પરસેવે રેપ જેપ થઈ જાય પણ ગુરુ આજ્ઞા। આખું કરડે અંદર, કંતાન તો કરડે પણ ગુરુ આજ્ઞા, ગુરુ નિષ્ઠા कि गुरु ने जो कहा, कंतान धोવું न पड़े, सुखવું न। लेकिन 1200-1400 साल के बाद उसमें थोड़ा संशोधन करे, बहु धोવું न पड़े। धोવું तो पड़े, सुखવું जल्दी सुखाई जाए, जल्दी जल्दी एकदम धोवाई जाए। खादी ना कपड़ा पहरो, शोषण क्षालन आदि से रहित हो। 2-4 पैर कपड़े साल में खादी का रखो अपने पास। इसमें गांधी बैठा है, इसमें विनोबा जी बैठे, अच्छे गांधी, खादी के कपड़े। ये तो मैं तो ऐसे पहनता हूँ इसलिए आपको कहता हूँ, बाकी आप मौज करो, खुश रहो। वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम दिग्वास्तु शय्या
मही दिग्वास। ऐसा कपड़ा पहनो, अथवा तो पहुंच गए जो आनंद में, तो दिग्वास्तु, दिशा ही तुम्हारा वस्त्र हो जाए, दिगंबर हो जाए। एक स्तोत्र, दिगंबरो वा श्वेतांबरो वा, मैं केवल शिव हूं, मुझे कुछ लागू नहीं होता, शंकराचार्य जी कहते हैं। ये दिशाएं मेरे वस्त्र है। शय्यामहि, घर में रत्न जड़ित पलंग हो तो भी पृथ्वी पर शयन करो, शंकर कहते। पृथ्वी की क्षमा, पृथ्वी की सहनशीलता, पृथ्वी का धैर्य साधक में आएगा। पृथ्वी पर शयन करो। अरे पलंग पर शयन करो तो पलंग भी तो पृथ्वी पर है ना, समाधान कर लो, पलंग भी तो ત્યાં છે ને, એનો વાંધો નહીં। लेकिन पृथ्वी पर शयन की एक अपनी महिमा है। अच्छी नींद आएगी, जो कुछ अनुभव है सो कह रहा हूं, अच्छी नींद है। बालक माना खभा ऊपर ही सुई जाए, मेले में माँ गई हो, बच्चे को यहाँ तो बेचारा थक गए तो सो जाए, माँ के सिर पर उसका सिर कटे। लेकिन अच्छी नींद तो माँ की गोद में ही आती है। वैसे साधक को अच्छी निद्रा तो धरती रूपी माँ की गोद में ही आती है। मही संचारो निगमांत वीथीषु, फरवू क्या? वेदांत की विधियों में, वेदांत की गलियों में, उपनिषदों में, ब्रह्म विद्या में, वेदों के मंत्रों में घूमो, रामायण की चौपाइयों में, गीता के मंत्रों में घूमो। घूमना है तो किस गली में घूमे? इन वेदांत की विधियों में घूमे। वेदांत क्रीड़ा परे ब्रह्मणि, वो है ब्रह्म विहार, वो है ब्रह्मानंद। ऐसा तो कितना श्लोक है सर? 8-9 तो है, 8-9 तो है, पूरा खबर नहीं, इतने तो है। ये श्लोक तो पहले मैंने कहा है आपको।